हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल वन टॉपिक डेली में। आज है गाइस 10 जुलाई 2020। तो आज के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे आज हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो आप वीडियो को अंत तक देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन का आंसर पूछूंगी, उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो चलिए गाइस चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन इज, किसने गेटिंग कॉम्पिटेटिव ए प्रैक्टिशनर गाइड फॉर इंडिया पुस्तक लिखी है? देखेंगे गाइस आंसर इसका उर्जित पटेल, बी आरसी भार्गव, सी जर्नैल सिंह, डी मासी मुंगेकर। आंसर हो जाएगा गाइस इसका बी अभी आरसी भार्गव ने गेटिंग कॉम्पिटेटिव ए प्रैक्टिशनर गाइड फॉर इंडिया पुस्तक लिखी है। गाइज अगर आपने मेरी रोज की वीडियोस फॉलो की होंगी तो कल मैंने आपको बताया था उर्जित पटेल ने भी एक पुस्तक लिखी है। मैं उसका नाम अभी आपको बता देती हूँ, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। ठीक है, क्या नाम है? ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नामक पुस्तक लिखी है उर्जित आर पटेल ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइज। आज की कौन सा देश औपचारिक रूप से 2021 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से हट जाएगा? देखेंगे गाइस आंसर इसका ए भारत, बी अमेरिका, सी ब्राजील, डी श्रीलंका। आंसर हो जाएगा गाइस इसका बी वर्ष 2021 में अमेरिका विश्व स्वास्थ्य संगठन से हट जाएगा। गाइस मैंने आपको कल ही अभी विश्व स्वास्थ्य संगठन और अमेरिका के बारे में बताया है, तो अगर आपको लर्न हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। आज के कौन से दो देश 2023 के लक्ष्य से पहले खसरा और रूबेला को खत्म करने वाले दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के पहले देश बन गए? देखेंगे गाइस आंसर इसका ए भारत पाकिस्तान, बी मालदीव श्रीलंका, सी पाकिस्तान और अमेरिका, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा गाइस इसका बी अभी मालदीव और श्रीलंका 2023 के लक्ष्य से पहले खसरा और रूबेला को खत्म करने वाले दक्षिण पूर्व एशिया के पहले देश बन गए हैं। इंपॉर्टेंट है दोनों, याद रखिएगा गाइस इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज के कोविड संकट के बीच अगले 12 महीनों में भारत के युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए किस कंपनी ने राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ भागीदारी की है? देखेंगे गाइस आंसर ए माइक्रोसॉफ्ट, बी फेसबुक, सी यूट्यूब या डी व्हाट्सएप। आंसर हो जाएगा गाइस इसका ए अभी माइक्रोसॉफ्ट ने कोविड संकट के बीच अगले 12 महीनों में भारत के युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के साथ राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ भागीदारी की है। ध्यान रखिएगा, इसका आंसर माइक्रोसॉफ्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस आज के फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले बताना चाहूँगी, अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो देख लीजिए। आप हमारे टेलीग्राम और खबरी चैनल से भी जुड़ जाइए, वहाँ भी हम लोग काफ़ी कुछ डिस्कस करते हैं जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आपने अभी तक वीडियोस लाइक नहीं किए तो कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए। कैबिनेट ने सार्वजनिक क्षेत्रों की 3 कंपनियों को साथ सामान्य कंपनी के लिए पूंजी उपलब्ध कराने को मंजूरी दे दी है। देखेंगे गाइस आंसर किन 3 कंपनियों को मंजूरी दी है? तो ओरिएंटल जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, बी नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, डी सी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड या डी ABC तीनों। आंसर हो जाएगा गाइस इसका आंसर डी ABC तीनों को अभी कैबिनेट ने सार्वजनिक क्षेत्रों को कंपनियों के साथ कंपनी के लिए पूंजी उपलब्ध कराने को मंजूरी दे दी है। ध्यान रखिएगा, इसका आंसर ओरिएंटल जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी तीनों है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। आज के 6th क्वेश्चन, किस राज्य ने 8 जुलाई को रायतू दिनों उत्सव किसान दिवस मनाया है? देखते हैं इसका आंसर ए केरल, बी आंध्र प्रदेश, सी तमिलनाडु या डी कर्नाटक। आंसर हो जाएगा गाइस इसका बी अभी आंध्र प्रदेश ने 8 जुलाई को रायतू दिनोत्सव किसान दिवस मनाया है। गाइस इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं पहले। गाइस ये आंध्र प्रदेश के 14वें मुख्यमंत्री YS राजशेखर रेड्डी की जयंती के रूप में मनाया जाता है और ये पहली बार 2019 को मनाया गया था। ठीक है गाइस, सबसे पहले अपन जान लेते हैं किसान दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 23 दिसंबर को मनाया जाता है और जो अपने पूर्व प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह की जयंती के दिन मनाया जाता है। ठीक है,
अभी इसी को मनाते हुए अभी किसान दिवस मतलब रायतु दिनोत्सव के रूप में केरल आंध्र प्रदेश में मनाया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। और ये किन की याद में मनाया जा रहा है? मुख्यमंत्री YS राजशेखर रेड्डी की जयंती के दिन, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस आज के। जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से कौन इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी बन गए? देखेंगे गाइस आंसर, डार्विन जॉनसन, बी काइली जेनर, सी क्रिस्टियानो रोनाल्डो या डी इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा गाइस इसका ए डार्विन जॉनसन अभी जुलाई 2020 में इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी बन गए हैं। ध्यान रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जामों में पूछे जाते हैं। देखते हैं गाइस अब इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट। गाइस अभी भारत की प्रियंका चोपड़ा 28वें नंबर पे है और विराट कोहली 26वें नंबर पर है इंस्टाग्राम पे कमाई करने वाले सेलिब्रिटी की लिस्ट में, ठीक है, ध्यान रखिएगा इनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। 8 क्वेश्चन आज का। जुलाई 2020 में दुनिया के सबसे बड़े टियर डेटा सेंटर का उद्घाटन किस राज्य में किया जाएगा? देखेंगे गाइस आंसर ए उत्तर प्रदेश, बी गोवा, सी मुंबई या डी हरियाणा। आंसर हो जाएगा गाइस इसका सी मुंबई में अभी दुनिया के सबसे बड़े टियर डेटा सेंटर का उद्घाटन किया जाना है। गैस ध्यान रखिएगा इसके बारे में इतना। गैस अब मुंबई में किया जाना है तो मुंबई के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। मुंबई की जो महाराष्ट्र है वो मुंबई उसकी कैपिटल है। CM है उद्धव ठाकरे, गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी, ठीक है। यहाँ 36 जिले हैं, लोकसभा से 48 सीटें आती हैं और राज्यसभा से 19 सीटें आती हैं। नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है गैस, वो आपको बता देती हूँ मैं, संजय गांधी नेशनल पार्क, ध्यान रखिएगा गैस। एक और जो इससे कंफ्यूज करता है क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में है संजय डुगरी नेशनल पार्क, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ है संजय गांधी नेशनल पार्क। दोनों इंपॉर्टेंट है लेकिन काफ़ी कंफ्यूज कर देते हैं अगर आपके एग्जामों में पूछ लिए जाते हैं, तो ध्यान दोनों के बारे में ध्यान रखिएगा। संजय गांधी नेशनल पार्क मुंबई महाराष्ट्र में है और संजय डुगरी नेशनल पार्क का मध्य प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 9th क्वेश्चन, वैश्विक रियल एस्टेट 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? देखेंगे गाइस आंसर इसका ए 31, बी 43, सी 34 या डी 45। आंसर हो जाएगा गाइस इसका सी 34 नंबर अभी मिला है वैश्विक रियल एस्टेट 2020 में। देखेंगे गाइस इसके बारे में आप कुछ वैश्विक रियल एस्टेट के बारे में देखते हैं गाइस। वैश्विक संपत्ति सलाहकार कंपनी JLL इसे हर 2 वर्ष में लागू करती है, ठीक है, इसका सर्वेक्षण करने के बाद। इसमें भारत की 2018 में रैंकिंग 35वीं थी और 2016 में 36वीं रैंकिंग थी। अब देख लेते हैं गाइस फर्स्ट किसका था, तो ब्रिटेन फर्स्ट नंबर पर है, सेकेंड नंबर पर है अमेरिका, थर्ड नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया। और गाइस ये रैंकिंग इन 99 देशों के बीच लागू की जाती है, ठीक है, इसके बारे में इतना ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस, आज का लास्ट क्वेश्चन। 31 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ पर एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन करेंगे? देखते हैं गाइस आंसर ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी गोवा या डी हरियाणा। आंसर हो जाएगा गाइस इसका मध्य प्रदेश ए। अभी मध्य प्रदेश के रीवा में एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन करेंगे नरेंद्र मोदी, ठीक है, ध्यान रखिएगा गाइस। अब ये क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। इस प्लांट की क्षमता 750 मेगावाट है और ये है 1590 एकड़ में बना हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इतना जितना मैं फैक्ट आपको सारे बता रही हूँ सारे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इस प्लांट से 76% बिजली मध्य प्रदेश को और 24% बिजली दिल्ली मेट्रो को दी जाएगी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं गाइज। ये आपके कंप्लीट हुए 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जामों में जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब हम चलते हैं गाइज आज के प्रश्न की तरफ, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य संगठनों में भारत के स्थायी प्रतिनिधित्व तत्वों के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखेंगे इस आंसर इसका आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा, ठीक है। देखेंगे आंसर ए TS त्रिमूर्ति, बी इंद्रमणि पांडे, सी श्री मेनन या डी विनय कुमार। जो भी इसका आंसर होगा इसका कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा। कल का प्रश्न पे चलते हैं गाइस। कल का प्रश्न पूछा था 2 बार के चीनी ओलंपिक चैंपियन लिन टैम ने संन्यास की
घोषणा की, वह किस खेल से संबंधित है? इसका आंसर कई लोगों ने सही दिया है गाइस, एक्स्ट्रा फैक्ट भी लिखे हैं। तो अगर आपको सारे फैक्ट्स याद रहते तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट किया कीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखते हैं गाइस इसका आंसर, ए फुटबॉल, बी बैडमिंटन, सी क्रिकेट या डी टेबल टेनिस। आंसर हो जाएगा गाइस इसका बी, बैडमिंटन से थे लिन डैम, और इन्होंने अभी संन्यास की घोषणा कर दी है, ठीक है। और ये चीन के थे और 2 बार ओलंपिक चैंपियन भी रह चुके हैं। ध्यान रखिएगा इसके बारे में इतना। गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने फ्रेंडों में। और वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिए, आप हमारे टेलीग्राम और खबरी चैनल से भी ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।